भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च मुदीर्ये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी भक्तिर्भवति नष्टति। परंपरा श्रीमद् भागवतम की जय हो। हम भागवतम में हमेशा पढ़ते हैं किसी राजा का नाम, किसी राक्षस का नाम, सभी के नाम होते हैं। रामायण में दो ऐसे आपको सुनने को मिलेंगे कि जिनके नाम ही नहीं है। दो पद ऐसे हैं जिनके नाम से आप जानते नहीं। कौन कौन? एक तो केवट, उसका नाम बताओ क्या है, और एक भिलनी, उसका नाम बताओ। दोनों को आप किस चीज से जानते हो? केवट को और भिलनी के नाम से जानते हो। यह तो उनकी जाति है। केवट क्या है? जो नौका को खेता है इसको केवट कहते हैं। भिलनी एक जाति है। सबरी भिलनी वही तो एक ही तो बात है। सबर कुल में पैदा हुई है वो, इसलिए उसको सबरी कहते हैं। सबर कुल में पैदा हुई, सबरी है वही भिलनी है। भील जाति है। तो इनके कोई नाम कहीं पर भी रामायण में नाम नहीं है। उसको राम जी निषाद राज करते थे केवल। निषाद राज का तो मतलब ये है ना कि निषाद कुल में उत्पन्न हुआ है। निषाद राज नहीं है, मतलब उसका नाम नहीं है निषाद राज। निषाद कुल में उत्पन्न हुआ है वो। तो इनके दो जो नाम है ना, ये कहीं भी उल्लेख नहीं है रामायण में। बस इतना ही आता है कि वो केवट है और वो तो हमें स्कंद 4 अध्याय 14 राजा बैन की कथा और श्लोक नंबर है हमारा ये 15। धर्म धार्मिक नियम आचरित पालन करते हुए उन साम व्यक्तियों को पाप शब्दों से मन काया शरीर बुद्धि तथा बुद्धि से लोकान लोक विशोकान शोक रहे वितरती प्रदान करते हैं अथ निश्चय आनंदयम अपार सुख मुक्ति असंगीना भौतिक प्रभाव से जो मुक्त है उन निष्काम मनुष्यों को शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद की। जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार रहते हैं और जो मन वचन शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो समस्त शोकों दुखों से रहित है, इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छूटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। यहाँ पर साधु सदस्य ऋषि आदेश देते हैं कि राजा अथवा सरकार के प्रमुख को धार्मिक जीवन बिताकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है, धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना। बहुत से कहते भाई धर्म क्या है? धर्म है जो भगवान के दिए हुए आदेशों को अर्पित करे, उसके अनुसार चले। धर्म का मतलब वो धारण करना। जिसका मनुष्य को कह देते हैं कि वह धर्म, ये उसकी धर्म पत्नी है।
क्यों उसने धारण उसको किया है, उसका पालन करता है। तो इस तरह शास्त्रों का जो पालन करता है, भगवान के विधि विधानों पर चलता है, वही एक धर्म है। हम सोचते हैं जो कार्य आज हो रहा समाज के अंदर, हमारे शास्त्र भी बोलते हैं कि स्त्री को बाहर नहीं जाना चाहिए कमाने के लिए, उसे घर रहना चाहिए। तो ये तो आज समाज में सारा चल रही है ये, और जो कलयुग का प्रभाव है। धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना। मनुष्य को दिखावटी धार्मिक जीवन नहीं बिताना चाहिए, वरन मन वचन शरीर तथा बुद्धि से भली प्रकार के भक्ति में सेवा संपन्न करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल राजा अथवा सरकार का प्रमुख भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से अपने आप को दूर रख सकेगा, वरन सामान्य जनता भी ऐसा कर सकेगी और वे सब क्रमशः श्री भगवान के धाम को वापस जा सकेंगे। शास्त्रों के अनुसार जो चलेगा वही भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। यहाँ पर जो आदेश दिए गए हैं वे सरकार के प्रमुख के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेंगे कि उसे किस प्रकार अपनी शासन शक्ति का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि न केवल इस जीवन में वरन मृत्यु के पश्चात वाले जीवन में भी सुख प्राप्त कर पाए। श्लोक नंबर 16। आध्यात्मिक जीवन ते तुम्हारे द्वारा मत विनशेत विनष्ट होने दे। वीर हे वीर प्रजाना लोगों का अक्षम लक्षण संपन्नता का कारण यस्मिन जो विनष्टे नष्ट होने पर निरपति ही राजा ऐश्वर्यात ऐश्वर्य से अवरोहिती नीचे गिरता है। बाद मुनियों ने आगे कहा, अतः हे महान वीर, आपको सामान्य जनता के आध्यात्मिक जीवन को विनष्ट करने में निमित्त नहीं बनना चाहिए। यदि आपके कार्यों से उनका आध्यात्मिक जीवन नष्ट होता है तो आप निश्चित रूप से अपने ऐश्वर्यपूर्ण तथा राजोचित पद से नीचे गिरेंगे। जो राजा कोई मतलब ऐसा दुष्ट होगा तो क्या प्रजा क्या करेगी? तो प्रजा का कोई कल्याण थोड़ी होगा, उसमें धर्म में ही चलेगी प्रजा भी। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा कि आप ऐसा कार्य मत करो जो आपको नीचे गिरना पड़े। तो ये बहन तो मानेगा नहीं, क्यों? और कहते ना जिस प्रकार रावण था, तो इन्होंने भी तो भगवान ने इनको वरदान दे रखा था, वे जा 3 बार अपना जन्म ले पृथ्वी पर और उसके बाद आइए। तो बोला या तो मेरे से प्रेम कर और या मेरे से वैर कर। प्रेम करेगा तो मेरा 7 जन्म लेने पड़ेंगे और वैर करेगा तो 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो बोला भाई हमने 7 बार तो जन्म लेना नहीं, इतना लंबा चक्कर हम नहीं काटते, हमें तो वैर ही कर ले। तो 3 बार मैं कराया, तो 3 बार में फिर भगवान के वापिस धाम में द्वारपाल जाकर के बने। तात्पर्य, प्राचीन काल में विश्व के प्राय सभी भागों में राजतंत्र था, किंतु जैसे जैसे आदर्श धार्मिक जीवन से इंद्रिय तृप्ति के ईश्वर विहीन जीवन में राजतंत्र का पतन होता गया, विश्व भर से राजतंत्र हटता गया। किंतु जब तक सरकारी व्यक्ति धार्मिक न हो और महान धार्मिक पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण न करे, तब तक राजतंत्र को मिटाकर उसके स्थान पर प्रजातंत्र को लाना पर्याप्त न होगा। जब राजा ही नहीं होगा तो प्रजा क्या करेगी? तो राजा का होना बहुत जरूरी है और राजा भी धार्मिक हो। राजन हे राजन, साधु दुष्ट अमात्यभ्य मंत्रियों से, चोर आदि चोरों तथा उचक्कों से, प्रजा नागरिक राजा रक्षा करते जिस प्रकार से बलीन कर ग्रहण
स्वीकार करते हुए यह इस संसार प्रेत्या मरकर च तथा मोदते सुख उठाता। अनुवाद मुनियों ने आगे कहा, जब राजा दुष्ट मंत्रियों के तथा चोर उचक्कों के उत्पातों से नागरिकों की रक्षा करता है तो अपने इन पवित्र कार्यों के कारण वह अपनी प्रजा से कर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पवित्र राजा इस संसार में और मृत्यु के बाद भी सुख भोग सकता है। तात्पर्य, इस श्लोक में एक पवित्र राजा के कर्तव्य का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को चोर उचक्कों के साथ साथ उन्हीं जैसे मंत्रियों से भी उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। पूर्व में मंत्रियों का चुनाव नहीं होता था, वरन राजा ही उन्हें नियुक्त करता था। फलतः यदि राजा पवित्र या कठोर नहीं होता था तो मंत्री चौक उचक्के बन जाते थे और दीन जनता का शोषण करते रहते थे। यह देखना राजा का कर्तव्य है कि सरकारी मंत्रालयों या सार्वजनिक विभागों में चोर उचक्कों की भरमार तो नहीं हो रही है। यदि राजा चोर उचक्कों से सरकारी सेवा तथा लोक कार्यों में अपनी प्रजा की रक्षा समान रूप से नहीं कर सकता तो उसे कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो राजा या सरकार नागरिकों पर कर लगाती है वह कर तभी ले सकती है जब वह राजा या सरकार नागरिकों की चोर पुरुषों से रक्षा कर सके। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में सरकारी सेवा के इन चोर उचक्कों का वर्णन मिलता है। कहा गया है, प्रजास्ते वक्ष्यन्ति मलेच्छा राजन्य रूपिण। ये तंबी मलेच्छ शूद्रों से भी निम्न व्यक्ति जो अपने आप को राजा कहकर अपनी प्रजा को सताएंगे और अपनी प्रजा का व्यवहार अत्यंत निम्न स्तर पर होगा, इस प्रकार से गंदी आदतों एवं मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा भी राजा के समान हो जाएगी। तो कलयुग में क्या होना है? कलयुग का जब अंत समय आएगा उसमें यही चोर कुचक्के ही होंगे जिसके हाथ में लट्ठी और उसी की भैंस। तो इतना व्यवहार हो जाएगा कि कर दे दे करके इंसान विनष्ट हो जाएगा। इतना उसके ऊपर बोझ होगा और सारा ये जो है चोर उचक्के ही खाएंगे उसको। भाव यह है कि कलयुग के प्रजातांत्रिक काल में सामान्य जनता शूद्रों के स्तर तक पतित हो जाएगी। जैसा कि कहा गया है, कलौ शूद्र संभवा। व्यवहारतः विश्व की सारी जनसंख्या शूद्र हो जाएगी। शूद्र चौथा वर्ग है जो 3 उच्च सामाजिक वर्गों की सेवा करने हेतु ही उपयुक्त है। चतुर्थ श्रेणी के व्यक्ति होने के कारण शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, क्योंकि आज के प्रजातांत्रिक युग में जनता इतनी पतित हो चुकी है कि वह इसी श्रेणी के व्यक्ति को चुन सकती है। किंतु इन शूद्रों द्वारा संचालित होने पर सरकार ठीक से नहीं चल सकती। द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें अक्षत्रिय कहा जाता है, बुद्धिमान महापुरुष साधु पुरुषों ब्राह्मणों के निर्देशन में देश के शासन की डोर संभालने हेतु उपयुक्त होते हैं। अन्य युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जनता इतनी पतित नहीं थी और सरकार के प्रमुख का चुनाव कभी नहीं होता था। राजा ही सर्वोच्च कार्यकारी पुरुष होता था और यदि वह किसी मंत्री को चोरी करते पकड़ लेता था तो या तो वह तुरंत उसका वध करवा देता था या उसे सेवा से निकाल दिया जाता था। राजा का कर्तव्य होता है कि वह चोर उचक्कों का वध करे। इसी प्रकार उसका यह भी कर्तव्य होता है कि बेईमान मंत्री का तुरंत वध कर दे। ऐसी चौकसी से राजा अपना शासन ठीक से संचालित कर सकता था और प्रजा भी ऐसे राजा को पाकर प्रसन्न रहती थी। निष्कर्ष यह है कि जब तक राजा चोर उचक्कों से अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नागरिकों से कर ग्रहण करे।
किंतु यदि वह नागरिकों को शिक्षा प्रदान करता है और उन पर कर लगाता है तो वह इस जीवन में सुखपूर्वक और शांति पूर्वक रह सकता है और मरने पर वह स्वर्ग को या वैकुंठ लोक को भी जा सकता है, जहाँ वह सभी प्रकार के सुखी रहेगा। तो आजकल समाज में यहाँ पर क्या है, जो ये आरक्षण का सिस्टम है, जो निचला वर्ग है, शूद्र वर्ग, तो ये भी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। तो कलयुग का प्रभाव तो यही से देखने को मिलता है हमारे को, कि जब तक धीरे 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 ऐसा समाज में ये फैलेगा तो चौथा वर्ग तो क्या होगा, पतित ही समाज हो जाएगा। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की